उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो नाउ लिसन केयरफुली। हाँ, तो ये देखिएगा, यहाँ पे हम लूप चलाने जा रहे हैं। फॉर i is equal to what? I is equal to 0, i is equal to 0, एंड यहां पे मैं ऐसे करता हूं i प्लस प्लस। यू टेल मी i इक्वल टू 0 to 4। अच्छा, प्लस प्लस चल रहा है ना, 0 1 2 3 4, डेफिनेटली प्लस प्लस चल रहा है, तो हमने प्लस प्लस कर दिया। नाउ यू थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर i का लूप कहां तक चल रहा है? i का लूप चल रहा है 4 तक, गॉट माय पॉइंट। लेकिन 4 तक चल रहा है, एलिमेंट्स कितने थे? 6 एलिमेंट थे, राइट। अगर मेरे पास एलिमेंट 6 है तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5 पास। बट i की वैल्यू 0 चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, इट मींस 4 तक चल रही है। i is equal to 4, n is equal to 6, then i is equal to 4। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर मेरे पास अगर 6 है तो ये कहां तक चल रहा है? 4 तक चल रहा है। तो अगर n है तो ये भी क्या होगा? n-2 तक चलेगा। और नो पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं i is less than r is equal to n-2, राइट। i, क्योंकि i n की वैल्यू 6 है तो i की वैल्यू कहां तक चलेगी? 4 तक चलेगी। हम सिंपल लिख सकते हैं, और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i is less than n-1। अगर इक्वल टू हटा देता हूं तो n-1 मींस व्हाट? 6 - 1 मींस 5। i is less than 5 मींस 4, डेफिनेटली ये 4 हो गया। अभी देखिएगा, ये आउटर लूप हो गया, आउटर लूप मेरा यहां से यहां तक क्लोज हो गया, राइट। अब आइए इनर लूप के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनर के अंदर हम j का लूप चला रहे हैं। फॉर j is equal to 0 and again j plus plus। why j plus plus? क्योंकि 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 plus plus is going on, so plus plus। now tell me what should be the condition for j? तो क्या होना चाहिए इसमें? थोड़ा सा अपना इंट्यूशन यूज करिए और बताइए कि j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं हिंट देता हूं। n इज इक्वल टू 6 था, मेरा n इज इक्वल टू 6 था, तो और i इज इक्वल टू 0 है मेरा, तो कहां तक j चल रहा है? j 4 तक चल रहा है, ठीक है, राइट। अगर मैं ऐसे करूं, ये i है और यहाँ j है, n इक्वल टू 6 है, i की वैल्यू 0 है, तो j मेरा 4 तक चल रहा है। n इक्वल टू 6 है, i की वैल्यू 1 है, तो j मेरा 3 तक चल रहा है, राइट। n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 2 है, तो j मेरा 2 तक चल रहा है, राइट। i इज इक्वल टू 3 है, तो j मेरा 1 तक चल रहा है। अगर i इक्वल टू 4 है तो j कहां तक चल रहा है? 0 तक चल रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन n एंड i फॉर j? कोई ऐसा रिलेशन आपको दिख रहा है जो कि मैं यहां पे लिख सकूं n और i के टर्म में? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक, otherwise no issue। 6 minus 0, 6 minus 0, what should I do? 6 minus, what should I do कि n और i के टर्म्स में क्या लिखूं j को? अगर मैं लिखता हूं 6 minus 0, 6 minus 0 minus 2, ऐसे लिखता हूं 6 minus 0 minus 2, मतलब n minus i minus 2, तो कितना हो जाएगा? 6 minus 0 minus 2, 4 आ गया, बिल्कुल सही। 6 minus 1 minus 2, 6 minus 1 minus 2, 6 minus 1 5, 5 minus 2 3, yes correct। 6 minus 2 6 minus 2 minus 2 कितना आ गया? 2, करेक्ट। 6 minus 3 minus 2, यानी कि यहाँ पे मेरा होगा n minus i minus 2, 6 minus 3, 3 minus 2 1, 6 minus 4 minus 2, that is 0, करेक्ट। इसका मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन n and i फॉर j। अब हम j की जगह क्या लिख सकते हैं? n minus i minus 2, व्हाट माय पॉइंट? आप ऐसे रिलेशन बना सकते हैं।
हम लिख सकते हैं j इज लेस देन आर इज इक्वल टू n माइनस आई माइनस टू, या इस टाइम पे देखिएगा इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट अगर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज द बेटर वे, दिस इज द बेटर वे टू राइट i इज लेस देन n माइनस वन, वाई i इज लेस देन n, अच्छा दोनों में सेम है, i इज लेस देन n माइनस वन या i इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस टू, बोथ आर सेम, बट अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो याद रखिएगा i is less than n minus 1 is better than i is less than r is equal to n minus 2। बेटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कंपाइलर को एक कम कैलकुलेशन, एक कम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, i is लेस देन मतलब केवल एक ऑपरेशन, लेस देन कंपैरिजन हो रहा है, जो कंपैरिजन हो रहा है वो लेस देन का हो रहा है, बट इस टाइम पे कितना कंपैरिजन हो रहा है, लेस देन भी कर रहा है और भी कर रहा है और इक्वल भी चेक कर रहा है, लेस देन और इक्वल, so there are three operations are there, got my point? So you should write in a programming language just I is less than n minus 1, वैसे तो दोनों सेम है, i is less than or equal to n minus 2, बट इस टाइम पे तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन कौन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तीन ऑपरेशन, यहाँ पे कितने ऑपरेशन, केवल एक कंपैरिजन हो रहा है लेस देन का, तो दिस इज द बेटर वे टू राइट इन प्रोग्रामिंग कोड। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, j इज लेस देन n माइनस आई माइनस वन, j इज लेस देन n माइनस आई माइनस वन। नाउ लिसन, नाउ कम टू दिस वन, अब हम बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर ये हमारे पास ये j की बाउंड्री है, इफ नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस वन, इफ एरे का j, if array का j is greater than j plus 1, if arr j is greater than arr j plus 1, no, simple, very easy, if arr j is greater than, अच्छा स्वैपिंग कब हो रही है, स्वैपिंग कब हो रही है, जब एरे का j is greater than एरे का j प्लस वन, तभी तो वो ग्रेटर है तो वो नीचे आ जाएगा और स्मॉलर वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब एरे का j इज ग्रेटर देन j प्लस वन होगा, तभी तो स्वैपिंग होगा। इस टाइम पे लिखेगा एरे का j 3 है और ये 5 है, नो स्वैपिंग, तो यहाँ पे ये वाले ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन एंटर कब करेगा, इस वाले केस में एंटर करेगा, इस वाले केस में एरे का j मींस 0 1 2, एरे का 2 is greater than array का 3, 8 is greater than 6, then swapping is required, तो now okay, हाँ, तो ये मेरे पास दो एलिमेंट आ गए, अब इन दोनों की स्वैपिंग करनी है, तो इस स्वैपिंग करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप एरे का j और j प्लस वन को भूल जाइए, अभी आप कंप्लीटली सिंपल a ले लीजिए और यहाँ पे b मान लीजिए, एरे के j को arr के j को आप a एज्यूम कर लीजिए और arr के j प्लस वन को b एज्यूम कर लीजिए, और मुझे इतना बताइए, आपने स्वैपिंग का लॉजिक पढ़ा होगा, हाउ टू स्वैप टू एलिमेंट्स, हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल्स, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्वैपिंग टू वेरिएबल्स। अगर मैं a एंड b, इफ मैं बोलता हूँ a इज ग्रेटर देन b, तो इसकी लॉजिक क्या होगी, c assign a assign b and b assign c, you know already, I think most of you know, ये लॉजिक होती है, ठीक, तो अगर ये लॉजिक होती है a इज ग्रेटर देन b का, ये स्वैपिंग हो गई, ठीक, उसी तरह मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अगर a है ये b है, तो मैं क्या लिखूंगा, c assign a assign b and b assign c, राइट, बट अब देखिएगा, अभी मैंने a b एज्यूम किया था, तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या लिखना चाहिए, a की जगह मैं एरे का j लिख देता हूँ और b की जगह एरे का j प्लस वन लिख दूंगा, फिनिश, a की जगह एरे का j और b की जगह एरे का j प्लस वन, नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर, ठीक है, ओके, तो सी, तो व्हाट इज दिस, a मींस arr का j, और इस a की जगह arr का j और इस b की जगह arr का j प्लस वन, b की जगह
ए आर का j+1 और c, दिस इज c, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में कई जगह प्लेसेस में आपको c की जगह एक वेरिएबल का नाम दिखता है। वेरिएबल का नाम क्या होता है? टेम्प। भाई सी, व्हाट इज सी? सी इज अ टेम्पररी वेरिएबल फॉर द स्वैपिंग, फॉर एक्सचेंजिंग। तो सी एक टेम्पररी वेरिएबल है, तो हम सी न लिख के आपको एक वेरिएबल लिख सकते हैं, रीडेबल वेरिएबल लिख सकते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं टेम्प। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? टेम्प, TEMP, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, TEMP, सेमीकोलन, सेमीकोलन, दिस इज सेमीकोलन, right? Now, so this is logic for swapping. This is logic for swapping. So now I'm going to write the code. This one. I'm going to remove this one. और इसको क्या लिख सकते हैं? I is less than n, और इसको मैंने हटा दिया और ये हटा दिया, ये हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ? J is less than n minus I minus 1, right? और इसको मैंने हटा दिया, और ये मेरे पास कंडीशन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक 1 2 एलिमेंट्स एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड वंस अगेन। फर्स्ट टाइम सपोज करिए, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, आई की वैल्यू 0 हो गई, और जे की वैल्यू मेरे पास आई की वैल्यू 0, कंडीशन यहाँ पे एंटर करेगा, कंट्रोल यहाँ पे आई की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू कितनी है? 6, 6 - 1 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू के बाद ये कंट्रोल इस कंट्रोल बाउंड्री के अंदर है, इनर लूप के अंदर आ गया। इनर लूप के अंदर आने के बाद j इज इक्वल टू 0 असाइन हो गया, और j इज लेस देन और इज इक्वल टू व्हाट? 6 - 0 - 1 मींस 6 - 0 - 1 मींस 5, तो 5, and this is j is equal to 0, condition true within the boundary. Now tell me arr का j is equal to 0, what is arr का j? This is arr का j, this is arr का 0 और this is 1, so what is the value of arr 0? What is the value at arr 0? This is 3, this is 3, और arr 1, this is 5, 3 is greater than 5, condition fail, condition false, it means the control will not come in this block, right? अब क्या होगा? अब जब इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, बट इस ब्लॉक के अंदर तो जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ये गया ऐसे ऐसे। अभी किसकी वैल्यू है? जे की वैल्यू है, जे, लिसन केयरफुली, जे 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 J0 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 J1 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 J1, now this is 1, 1 is less than or equal to 5, condition true within the boundary. What is the value at 1? And this is 1 plus 1 2, j की वैल्यू 1 हो गई ना, तो एरे के j पे कौन सी वैल्यू? एरे के 1 और एरे का 2, एरे के 1 पे कौन सी वैल्यू है? 5, दिस इज 5, लिसन केयरफुली, दिस इज 5, एंड 2 पे कौन सी वैल्यू है? 8, दिस इज 8, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल विल नॉट कम इनटू दिस ब्लॉक। Got my point? Now J1, J की वैल्यू 1 है, J1 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 J1, now this J1 J2 J2, this is 2, this is 2, 2 is less than or equal to 5, less than 5, condition true, come to the boundary, J2, यहाँ पे J2 and this is 3, array 2 पे कौन सी वैल्यू है? 8, this is 8 and 6, this is 8 and this is 6, now condition is what? Condition is true, if condition is true, yes, swapping is required। अब आ गए इस बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर क्या हुआ? इस 8 को हमने टेम्प के अंदर रखा, 6, यू नो द लॉजिक ऑफ स्वैपिंग, तो इस 8 को हमने टेम्प के अंदर रख दिया, इसमें 8 आ गया, इसमें 6 आ गया, हमने 8 को यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे एरे के j प्लस 6 है तो इसको 6 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 6 किसमें बदल गया? 8 6 में आ गया, 6 8 बन गया। Got my point? Now simply, now अब j की वैल्यू 2 थी, now j2, j3 हो गया था ना, यस 3, j3 नहीं j2 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 J3 कंडीशन इज ट्रू
boundary, within the boundary. What is the J3? Now tell me, what is J3? 3 and 4. What is 3? 3 is 8. This is 8. 0, 1, 2, 3 is 8 and 4 is 2. So 8 is greater than 2. Again swapping is required. If swapping is required, then what will do? तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 2 8 बन गया. What my point? Now listen carefully. 8 2. अब J3 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 J4 J4 यहाँ पे हो गया 4. Condition true. Yes, listen. Last time condition true. Boundary के अंदर और this is array का 4 and this is 5. So what is array J? Array 4 8 and this is 1. Condition true within the boundary. Listen carefully. अब ये swapping तो हुआ, but listen. अब swapping हो गया. अब इसका अभी तो display नहीं हुआ ना. अभी display means अभी इसका reflection नहीं हुआ. J4 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 J5 J5 5 is less than 5. Condition false. 5 is less than 5. Condition false. Now it will come to the pass one. अब J की बाउंड J का स्कोप खत्म. अब आगे ऐसे आया I0 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 I0. This is I1 ऐसे आ गया. अब I की वैल्यू क्या हो गई 1 और ये हो गया पास 1 के अंदर. पास 1 के अंदर एंट्री करते समय फिर अगेन J वैल्यू द वेरिएबल ऑफ J विल बी रिप्लेस्ड बाय 0. अब ऐसे 0 0 चलता जाएगा और स्वैपिंग होती जाएगी. नो इश्यू. ऐसे चलती जाएगी और लास्ट में जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट विल बी सॉर्टेड ऑर्डर. What my clear? What my point? Now listen one more thing. अभी this is not a complete program. This is only the logic for bubble sort. तो इस complete program कैसे बनेगा? Complete program के लिए now let me write the complete code for this bubble sort. Okay, so this is the logic for bubble sort, and now I'm going to complete this one. So what I'm going to do is I'm going to append this one dimension array program. This is one dimension array program, and thus I'm going to print the array after the sorting. Right? That's very easy. So just I'm going to complete this code. See, simple. Just I'm going to write here has include stdio.h void main. You can write here int main will return 0. Will return is visible. Return 0 and this is boundary close. Visible? Right. Yes. So right. So see what is the next? So integer main is there. Now the logic, the variable declaration. Int, this is ARR. Just I am going to take int ARR. This is suppose I am going to take maximum element is 50. And for the loop for the n I will take how many elements you want to store for n, for loop I and for j. Any other? And one more thing for 10. Right? Now I, j, n, 10. Now so in this program I have declared the array of 50 elements. We can take at most 50 elements, right? Right. So now I'm going to ask how many element you want to store, right? 50 एलिमेंट के लिए तो ब्लॉक हमने बना लिया, बट इसमें से कितने एलिमेंट चाहिए? 50 एलिमेंट से चाहिए 50 n की वैल्यू. तो लेट मी राइट हियर printf how many element in array. How many element in array? Now scanf. How many element? Percentage d ampersand n.
So this line will gives you how many element you want to in array, store in array. Now this is n. Now printf enter array elements, enter array elements, राइट। अभी हमने क्या किया, मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स के लिए ब्लॉक बना दिया। उस 50 में से अमॉन्ग 50 आई एम गोइंग टू आस्क हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन अरे। हमने सपोज करिए n ले लिया, 50 लेस देन 50 लेस देन जो n की वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 50 होगी। एंटर अरे एलिमेंट्स। अब अरे एलिमेंट्स तो नॉट डेफिनेटली वन एलिमेंट तो होगा नहीं, मोर देन वन एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली वी यूज लूप। तो यू नो ऑलरेडी वन डायमेंशन अरे के प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू यूज फॉर लूप। फॉर लूप I equal to 0, I is less than what? I is less than n. I is less than n. Okay, if starting from 0, starting with 0, then upper bound is n. Less than n minus 1 मतलब n and I plus plus. And scanf percentage d ampersand ARRI, right? Okay. So this is two things are there. This block, ये block क्या कर रहा है? This block, how many elements you want to store? Change the color. Yes. And this block, ये block क्या कर रहा है? वो जो n एलिमेंट हमने पूछा था हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, ये उस n एलिमेंट्स को हम स्टोर करा रहे हैं एरे के अंदर, राइट। नाउ अब ये मेरा हो गया लॉजिक यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंटर, नो नीड ऑफ लॉजिक, यू नो सिंपल, यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं लॉजिक फॉर यू नो बबल सॉर्ट, लॉजिक फॉर बबल सॉर्ट। एंड ये लॉजिक कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस अरे एलिमेंट्स। तो अरे एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल, प्रिंटफ आफ्टर सॉर्टिंग array elements are below, right? And this is not single element, तो लूप चलाना पड़ेगा। For I equal to 0, I is less than n, I plus plus, and no need of boundary, but still I am going to write. There is single statement associated with for loop. There is no need of any brushes. Still I am going to use percentage d space and what? ARRI. Right? So after sorting, array elements are below. This is, and this is the logic, and this is the scanning of all the elements for array, and this is how many elements you want to store, and this is declaration part. So any other variable left? If you ARR, this is nij temp, no, return 0. Yes, you can also use void main and get ch. Here void main and get ch, you know, already depends on compiler. And one more thing I would like to conclude with this statement. The question may be asked like, how many swapping are required to sort these elements? तो आंसर शुड बी व्हाट यू डू, आप अगर चाहे तो एक एक करके आप इस तरह प्रोसेस अप्लाई करके फिर आप सॉर्टिंग काउंट कर सकते हैं, बट दिस विल बी द लेंथी प्रोसेस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तब तो आप अगर इस तरह प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द लेंथी, टाइम ही कंज्यूम हो जाएगा ना। तो लेट्स सी व्हाट इज द शॉर्टकट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्वैपिंग रिक्वायर्ड
in array list, in array for the bubble sort, right? Listen carefully. How many number of swapping are required? How many swapping in this case? There are one swapping. See, uh, there are one swapping. Yes, 8 6. No, no 5 8. No 8 6. This is swapping. One swapping, and now this is second swapping. Now this is third swapping. Third swapping, three swapping हो गया. Either no swapping, yes, this is swapping. Here this is swapping. Now no swap, no, just swap. Right? Either swap. Either yes, swap is there. Yes, swapping is required. This is swapping is required. Now here this is swapping is required. Now here swapping is required. How many swapping are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 swapping are required. Now let me, तो एक तो प्रोसेस ये है कि आप पूरे एलिमेंट को लेके इस प्रोसेस अप्लाई करने के बाद स्वैपिंग काउंट करें, बट देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज शॉर्टकट. नाउ लिसन, ऐसे क्वेश्चन आया करें तो सीधे आप लिखा करें 3 5 8 6 2 1. नाउ लिसन, अच्छा यू नो स्वैपिंग कब होगी? स्वैपिंग तब होगी जब इस एलिमेंट से कोई भी छोटा एलिमेंट मिलेगा तब हम स्वैपिंग करेंगे, राइट? ये तो ऑलरेडी इस एलिमेंट से अगर कोई भी छोटा एलिमेंट मिलता है, स्मॉलर एलिमेंट, देन स्वैपिंग विल बी पॉसिबल. नाउ दैट आई एम गोइंग टू डू. लिसन, दिस इज 3. तो 3 से स्मॉलर जितने भी एलिमेंट लेट टू काउंट. तो 3 से, ये जो 3 से कितने एलिमेंट्स है जो कि लेस देन 3 है? देखिएगा, दिस इज नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3, नॉट, दिस इज लेस देन 3. तो 1 एंड 2, इसके नीचे 2 लिख दीजिएगा, राइट? नाउ कम टू दिस 5. इस 5 से स्मॉलर एलिमेंट कितने, उसका प्लेस साइड जाएगा, राइट साइड. तो 8 is not smaller than 5, 6 is not smaller than 5, 2 is smaller than 5 and 1 is smaller than 5. तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 2 स्मॉलर एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट स्मॉलर है? 2 है. नाउ कम टू दिस 8. 8 से कितने स्मॉलर एलिमेंट है? 8 से 6 भी स्मॉलर है, 2 भी है और 1 भी है. इट मींस 3, राइट? नाउ कम टू द 6. 6 से स्मॉलर कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे 6 से स्मॉलर 1 2 हो गए, तो 1 2 हो गए. नाउ इस 2 से स्मॉलर कितने एलिमेंट है? केवल 1 है. 1 से कोई स्मॉलर है? नहीं है, तो 0. नाउ ऐड दिस. कितने हो गए? 2 plus 2 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. Answer is 10. Got your point? So this is the shortcut method to find the number of swapping required in an array in order to sort the array list in bubble sort, right? Remember this shortcut, how many number of swapping are required. Okay, now in next video, okay, so in next video, now I am going to implement this code, this same code in compiler, and let me execute the code. And if any doubt, please write in comment box. Thank you for watching.